तो आज की क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आज की क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आगे पढ़ेंगे। अलग अलग बॉडी के लिए इनर्शिया देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको दो थ्योरम पता होनी चाहिए, वो पहले देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। हाँ, थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर। तो हाँ, पैरेलल पैरेलल सही स्पेलिंग एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये अपन लोगों को देखना। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये हमारी मेन कहानी है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको समझना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब ये हुआ, मान लीजिए आपको किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है इस एक्सिस के अलोंग। ये जो एक्सिस है ये बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है? सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। जब ये बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करेगा और मैं कहता हूं कि हमने एक्सिस को शिफ्ट करना है, फॉर एग्जांपल अपन ने एक्सिस को शिफ्ट किया डी दूरी पे, कितने पे? डी दूरी पे। ऐसा मान लो कि हमने एक्सिस को शिफ्ट किया डी दूरी पे। अगर हमने एक्सिस को शिफ्ट किया है डी दूरी पे, तो अब ये मैं नाम देता हूं ए बी, है ना। तो अगर कोई कह दे कि इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अलोंग ए बी, तो वो हमारा आएगा इनर्शिया एट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी का स्क्वायर। इसका प्रूफ हमारे कोर्स में नहीं है, हमको बस अप्लाई करना सीखना है। किसी के अगर स्कूल में करा दे जाए तो मुझे बोल देना, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। पर अभी क्या है, ये क्या होती है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है। कि अगर अभी ध्यान रखना, ये एक्सिस थ्योरम अप्लाई कब होती है? ये सिर्फ तब होती है अप्लाई जब पहला एक्सिस, ये जो एक्सिस जिसमें आप ऐड कर रहे हो, ये सेंटर ऑफ मास से पास करे। अगर सेंटर ऑफ मास से पास नहीं करा तो आप ये थ्योरम लगा नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। एग्जांपल ले लेते हैं एक, मेरी बात को समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा आपको यहां पे दिया हुआ है ए डैश एक्सिस है, ये एक्स वाई है, ये बी और ये बी डैश। मेरे को मान लीजिए दिया हुआ है कि मुझे ऐसा मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अलोंग ए डैश, अलोंग ए डैश, वो कुछ कुछ आई है। कुछ क्या है? आई है। यहाँ पे दूरी डी है, यहाँ पे दूरी डी है। अगर आपने ऐसे लिख दिया कि आई बी बी डैश इज इक्वल्स टू आई ए डैश, यहां से दूरी कितनी है? 2d है ना, तो आपने लिख दिया m इंटू 2d का स्क्वायर, तो ये गलत है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमेशा लगाई जाएगी तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस से लगाई जाएगी, उसके अलावा कहीं से लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमेशा कहां से लगाई जाएगी बेटा? सेंटर ऑफ मास से लगाई जाएगी, ठीक है। चलो, बातों को पल्ले पड़ गई है मेरी, क्या कहना चाह रहा था मैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो 2d और 3d, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, 2d ऑब्जेक्ट हो या 3d ऑब्जेक्ट हो, एप्लीकेबल फॉर बोथ। दोनों के लिए क्या है बेटा? ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, जंबल वर्ड्स तुम खुद खेल लेना, ठीक है ना। एप्लीकेबल फॉर बोथ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है, चाहे ऑब्जेक्ट 3D हो, चाहे ऑब्जेक्ट क्या हो, 2D हो। जब मैं बात करता हूं, अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी,
इसके बारे में, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसकी बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बहुत मोर छोड़ो, ये बनाए क्या है? ये बनाए, ये बनाए, ये बना। चलो लेट होगा तो बोलने में है यार, सॉरी ब्रो। अभी देख लो, अभी तेरा भाई यूज करेगा रंग बढ़िया से, ठीक है ना? तो गुस्सा मत होइए बिल्कुल भी, तेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है? अब समझना, ये एक टेबल है। मैंने टेबल क्यों शो करी? ताकि इसको आप एक प्लेन की तरह समझ पाए। ये एक प्लेन है, जैसे कि दीवार एक प्लेन है, ये दीवार एक प्लेन है, जमीन एक प्लेन है, ये बोर्ड एक प्लेन है। तो ये ऐसा ही एक प्लेन समझने के लिए मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर दी है। अभी ये एक प्लेन है, ठीक है ना? मैंने क्या करा, यहाँ मैं, अभी मुझे पता है कि इस प्लेन की ऐसे ये लेंथ के अलोंग, इसके अलोंग में क्या ले रहा हूँ, वाई एक्सिस ले रहा हूँ। कहां ले रहा हूँ, वाई एक्सिस ये रहा। अरे वाह ब्रो, वाह वाह ब्रो, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ठीक है? अब थ्री डायमेंशन, ये क्या था, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो आएगी बेटा, इसमें ना हमारे पास ना कुछ सीमाएं हैं, कुछ बंदिशें हैं। वो बंदिशें ये हैं कि ये अप्लाई होता है फॉर, बल्कि मैं इसको यहां नहीं लिखूंगा क्योंकि ऊपर तो भी मेरा एक एरो आएगा बढ़िया सा, ठीक है? ये अप्लाई होगा फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स ओनली, फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स ओनली, ठीक है? दूसरी कंडीशन ये है इस पे, दूसरी कंडीशन इसमें ये है कि यहां पे जो जब थ्योरम लगाओगे आप, तो टू एक्सेस, मतलब कि क्या होने चाहिए, दो जो एक्सेस हैं, टू एक्सेस मस्ट बी ऑन सेम प्लेन। टू एक्सेस मस्ट बी ऑन सेम प्लेन, मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये एक प्लेन पे रहेंगे। वैसे भी दो एक्सेस हमेशा एक प्लेन पे होते हैं, पर लिखवाना पड़ता है, बच्चों समझ कम होती है, तो मैं लिखवा दिया कि दो एक्सेस क्या रहेंगे, एक प्लेन पे रहेंगे। अब इस बात ये आती है कि कि अब तीसरा जो एक्सिस है, वाह बेटा क्या बताया तुमने, जो तीसरा एक्सिस है वो इस प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर। क्या आपको समझ में आ रही है बात? हेलो, हाँ हेलो, हेलो, मैं तो प्रोजेक्शन से बोल रहा हूँ जी, अकेडमी से। हाँ भाई, थर्ड एक्सिस जो है बेटा, थर्ड एक्सिस जो है, थर्ड एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर ऑन प्लेन। तीसरा एक्सिस जो है वो प्लेन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तीसरा एक्सिस जो होगा वो प्लेन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तीसरा एक्सिस अगर प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई जेड। यहां पे x और y किस पे होंगे, सेम प्लेन पे। यहाँ पे x और y किस पे होंगे, सेम प्लेन पे। z क्या होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन। z क्या है, प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है भैया? क्लियर है? अब हम लोग क्या देखेंगे, ये जो थ्योरम है इन्हें हम करेंगे अप्लाई। अगर इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास को हम कर लेंगे याद, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास को हम कर लेंगे याद। बाकी एक्सिस के अलोंग निकालने के लिए हम इन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है?
मेरी बात सबको समझ में आ रही है? पक्का? जैसे कि देखिए, मैंने पहला फिर से ये इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको पूरा फील आ जाए। कैसा फील? 3D फील। कैसा फील बेटा? 3D फील आ जाए, ठीक है ना। और मैंने ये डार्क बैकग्राउंड से लिया है क्योंकि डार्क बैकग्राउंड से क्या होता है, ज्यादा 3D इम्पैक्ट पड़ता है। देख रहा तू? अरे यार तू मेरी बात मान जा, तुझे लगा मैं तेरी बात टाल रहा हूँ, पर ऐसा नहीं भाई। भाई साहब मैंने इसको फिल नहीं करा, ये एक रिंग है। क्या है बेटा? ये एक रिंग, ये एक रिंग है। रिंग का मास क्या है? m। रिंग का मास क्या है? m। रिंग का रेडियस क्या है? r। ठीक है। और मैंने कल ही क्लास में आपको बताया था कि रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा, ठीक है। और इसके सेंटर से प्लेन पे परपेंडिकुलर, मान लीजिए इस बोर्ड पे रिंग रखी है और जो एक्सिस है वो प्लेन पे क्या है? परपेंडिकुलर है। बात समझ आ रही है? तो अगर ये मैं एक्सिस कुछ एक्स एक्स डैश कह दूं तो अभी मेरे को एक बात समझ में आती है कि आई एक्स एक्स डैश जो सेंटर ऑफ मास, समझ रहे हो ना? मैं तो ऐसे लिखता हूँ, चलो सेंटर ऑफ मास लिखता हूँ, आई ऑफ सेंटर ऑफ मास। और ये कौन सा एक्सिस है भाई साहब? ये कौन सा एक्सिस है? ये कौन सा एक्सिस है? जो सेंटर ऑफ मास से प्लेन पे क्या है? परपेंडिकुलर। ये एक्सिस क्या है? सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास से प्लेन पे क्या है? प्लेन पे परपेंडिकुलर है। सेंटर ऑफ मास से प्लेन पे क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा। अभी देखिए तो आई ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ पे इसमें, चलो अब मैं बोल देता हूँ, जो इसका इनर्शिया है एक्स एक्स डैश का, वो कितना है बच्चे? कितना होता है? कल सिखाया था कितना होता है? एम आर का स्क्वायर। कल ही मैंने ये बात प्रूफ की थी, शायद मैंने कल ही ये बात प्रूफ की थी। क्लियर है? समझ गए? अब मैं आता हूं अगले स्टेप पे। ये मैं कल प्रूफ किया मैंने, जिसको देखना वो कल देखना वीडियो में जाके, मैं दोबारा नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। अब मैंने कहा भाई साहब कि मुझे बताना है इनर्शिया अलोंग एक्सिस, इनर्शिया अलोंग एक्सिस वाई वाई डैश। क्या करना है मुझे? इनर्शिया निकालना है अलोंग एक्सिस वाई वाई डैश। इसकी दूरी यहां से कितनी है? इसकी दूरी यहां से कितनी है? आर। और ये कहां से पास कर रहा था? क्या ये इसके पैरेलल है? क्या ये इसके पैरेलल है? तो इसका मतलब हम क्या लगा सकते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, ये है टेंजेंट। क्या है बेटा? ये टेंजेंट। टेंजेंट कहां पे? अभी मैं बता दूं आपको, आप ऐसे इमेजिन करें, दिखा मुझे कॉपी दिखा, कोई कड़ा बड़ा है किसी के पास? कुछ दिखाइए। अभी अगर ये एक रिंग है, ये कड़ा एक रिंग है, तो इस रिंग पे टेंजेंट ऐसे भी पॉसिबल है और टेंजेंट ऐसे भी पॉसिबल। अपन ने एक्सिस कौन सा ले रखा है? प्लेन पे परपेंडिकुलर, ये एक्सिस ले रखा है। और यहीं पे क्या है? ये टेंजेंट है। एक टेंजेंट क्या होगा? ये भी होगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको मैं बोल रहा हूं टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। क्या बोल रहा हूं मैं? टेंजेंट परपेंडिकुलर। भाई ये प्लेन पर रखा हुआ है, ये एक प्लेन पर रखा हुआ है, ये टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट क्या है? प्लेन पे परपेंडिकुलर है। बात समझ रहे हैं? पक्का? तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। जो टेंजेंट प्लेन पे क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा? समझ गए बात? बहुत अच्छी बात है, शाबाश। तो यार मैं क्या सिंपल सिंपल यार बोल सकता हूँ कि इस पे लगा सकता हूँ क्या? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मतलब मुझे
वाई वाई डैश निकालना है, तो मेरे को पता है कि सेंटर ऑफ मास जो इनर्शिया है प्लस एम डी का स्क्वायर, ठीक है। कौन सा एक्सिस? जो सेंटर ऑफ मास से और इसके पैरेलल है, जो सेंटर ऑफ मास से और इसके पैरेलल है। कौन सा एक्सिस? जो सेंटर ऑफ मास से और इसके पैरेलल। जो कल का काम नहीं देख के आया क्लास, तो उसकी बर्बाद है आज। कुछ नहीं होगा, रिकॉर्डिंग 2 दिन की जमा हुई। आपके लिए रिकॉर्डिंग इसलिए होती है कि आप उसको अगर नहीं आ पाए किसी भी वजह से, तो उसे देख के आए। अगले दिन उठ के इस उम्मीद से ना आए कि सर पहले पिछला पढ़ाएंगे और आगे आएंगे, फिर तो कोर्स ही नहीं हो पाएगा। अच्छा, कोर्स जाएगा तो सवाल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आई सी ओ एम प्लस एम डी का स्क्वायर, तो आई वाई वाई डैश इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा बेटा? एम आर का स्क्वायर। कितना होगा? कितना होगा? अरे पक्की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पक्का। फिर यहां पे दोबारा से आप देखें, डी भी कितना है? आर है। मास कितना है? एम। तो फिर से एम आर का स्क्वायर। तो आई वाई वाई डैश कितना हो गया बेटा? 2mr का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो अभी इससे मालूम पड़ गया, इससे मालूम पड़ गया। अभी ना डायमीटर के अलोंग भी पॉसिबल है इनर्शिया निकालना। ये डायमीटर क्या बेटा? ये डायमीटर। ये भी क्या है? डायमीटर। ये भी क्या है? ठीक है। अब मैं अगर मान लूं कि ये अगर x एक्सिस होता है, ये अगर y एक्सिस है, तो ये क्या है? इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मुझे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अलोंग डायमीटर, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग निकालना है अलोंग किसके? डायमीटर, ठीक है। तो अभी मेरे को पता है ना यार, डायमीटर ये भी है, डायमीटर ये भी है, दोनों पे सेम इनर्शिया आएगा, दोनों पे। ये भी तो डायमीटर है। अभी आप ऐसे इमेजिन कर लो, चलो अगर नहीं हो पा रहा इमेजिन, तो फिर से हम एक रिंग ड्रॉ करते हैं। एक रिंग हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये क्या है? मान लीजिए एक्स एक्सिस। ये भी क्या? डायमीटर। ये क्या है? ये दोनों की लेंथ सेम है, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि 3D इंपैक्ट पड़े, इसके रिंग ऐसे बना दी है ना, वरना वो गोल है रिंग, है ना। यहाँ पे ये क्या है? जेड एक्सिस। ये इन दोनों पे क्या है? परपेंडिकुलर। ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर, तो सेम ही तो होगा इनर्शिया। तो हमने क्या माना? इसको भी मैंने क्या मान लिया? आई। इसको भी मैंने क्या मान लिया? आई। तो अभी मुझे पता है बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब मैं क्यों लगा रहा हूं ये थ्योरम? क्योंकि ये एक्सिस इन दोनों पे क्या है? परपेंडिकुलर। यहां मैंने पैरेलल क्यों लगाया? क्योंकि ये एक्सिस इस पे क्या था? पैरेलल था। अरे बात समझे? पक्की बात समझ गए? तो अभी ये अपन ने लगा दिया, निकालना है ये। तो अभी क्या होगा? आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू क्या था? आई जेड। मैंने कहा एक्स का इनर्शिया मैंने क्या मान लिया? आई, और वो भी डायमीटर है। वाई का इनर्शिया मैंने क्या मान लिया? वाई, वो भी क्या? डायमीटर है। तो इन दोनों का इनर्शिया किसके इक्वल होगा? एम आर के स्क्वायर के, क्योंकि सेंटर से जेड के अलोंग जो था वो क्या था? एम आर का स्क्वायर था। तो यहाँ कितना हो गया? 2i इज इक्वल्स टू एम आर का स्क्वायर। तो i इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? हाफ एम आर का स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? सब बच्चे लिखें। चलिए आगे बढ़िए। देखिए, अब अगर हम डिस्क में देखें, डिस्क में तो यही अप्लाई करते हैं एक बार और, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है ना। डिस्क अगर हम देखें बेटा, प्लीज समझेंगे प्लीज।
अगर डिस्क पे देखें हम लोग, अब देखिए डिस्क में क्या करेंगे, ये है आपके पास, ये है आपके पास सेंटर। अगर सेंटर ऑफ मास से, अगर सेंटर ऑफ मास से ये आपने एक्सेस करा, और ये एक्सेस क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये एक्सेस क्या है बेटा, परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा हाफ एम आर का स्क्वायर। कितना बेटा, हाफ एम आर का स्क्वायर। क्लियर, ये आपको याद रखना होगा बच्चे, याद करना होगा, याद रखना, इसको याद रखना, ठीक है। क्लियर, ये बेसिक है। इसके इसके बाद मैं अगर देखूं कि यहां पे, इसके बाद अगर अपन देखें यहां पे, ये एक्सिस में अगर देखूं, बताना आपको मैंने क्या, ये टेंजेंट है। क्या बेटा, ये टेंजेंट है। ये एक्सिस क्या है, टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये अगर टेंजेंट है, अरे नहीं तो इसमें इनर्शिया कैसे निकालेंगे, यहां से यहां की दूरी कितनी होगी, आर। तो फिर से लगा देंगे क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या बेटा, जितना आपको याद रहे उतना अच्छा है, पर आपको थ्योरम अप्लाई करनी भी आनी चाहिए, ठीक है। ये लगा दिया थ्योरम। तो यहाँ पे दूरी कितनी है, आर है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर ये एक्सिस कुछ एक्स एक्स डैश बोल देता मैं, तो आई एक्स एक्स डैश क्या होता, इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो फिर यहाँ पे कितना होगा बताइए, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। फिर एलसीएम लिया तो कितना है बेटा, 3/2 एम आर का स्क्वायर। क्लियर है। अगर डायमीटर के अलोंग पूछ ले, क्या पूछ ले, डायमीटर के अलोंग पूछ ले, तो फिर से वही बात है, इसका भी इनर्शिया आई होगा, इसका भी इनर्शिया क्या होगा, आई होगा। तो अलोंग डायमीटर निकालने के लिए, अलोंग डायमीटर निकालने के लिए देखो बेटा प्लीज सुन लो पहले, अलोंग डायमीटर निकालने के लिए, ठीक है ना, आपको पता है हम क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या लगाएंगे बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। डायमीटर के अलोंग निकालने के लिए आप लगाएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है बेटा। क्यों, क्योंकि ये एक्सिस इस पे क्या है, परपेंडिकुलर, इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं बोलूंगा आई प्लस आई, याद है ना, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई जेड, जहां पे एक्स और वाई क्या है, दोनों एक ही प्लेन पे लाई करने वाले एक्सेस हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई प्लस आई इज इक्वल्स टू आई जेड, मतलब कि हाफ एम आर का स्क्वायर। तो 2i इज इक्वल्स टू कितना बच्चे, हाँ हाफ एम आर स्क्वायर। तो आई कितना आ गया यहाँ से, 1/4 एम आर स्क्वायर। तो ये कौन सा इनर्शिया हो गया, ये इनर्शिया हो गया अलोंग डायमीटर, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस हो गया, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। अभी मैं एक काम और बोल सकता हूं कि आप कुछ ऐसा एक्सिस ले लो, ये एक्सिस, इसे नाम दे देता हूं ए बी। क्या नाम है, ए बी। आप अगर थोड़ा गौर से देखें, जो एक्सिस ए बी है, जो एक्सिस ए बी है वो ऐसे है, वो टेंजेंट है पर लाई किस पे हो रहा है, प्लेन पे। टेंजेंट है पर है किस पे, प्लेन, प्लेन पे। ये क्या था, परपेंडिकुलर, वो लाई कर रहा है किस पे, प्लेन पे। तो ये क्या है, ये है टेंजेंट बट लाइज ऑन प्लेन। ये प्लेन पे लाई कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये प्लेन पे लाई कर रहा है तो मैं एक बात समझ सकता हूं कि यहां पे अब मैं क्या बोलूंगा कि आई ए बी इज इक्वल्स टू
आई ए बी इज इक्वल टू आई कितना बच्चे, हाँ आई सेंटर ऑफ मास, क्या बेटा। अब यार ये भी तो सेंटर, ये डायमीटर भी तो कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से, तो इसलिए आप लगा सकते हैं, इसलिए आप लगा सकते हैं क्योंकि ये डायमीटर कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से। ये दूरी कितनी होगी, आर, यहां पे आपको निकालना है, तो अगेन आप बोलेंगे आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर। बट ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, ये कौन सा एक्सिस है, जो पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल किसके, ऑफ रिक्वायर्ड एक्सिस, पैरेलल ऑफ रिक्वायर्ड एक्सिस, जिस एक्सिस से आपको निकालना है उसके पैरेलल कौन पास कर रहा है सेंटर ऑफ मास से। जैसे कि ये एक्सिस निकालना था तो इसके पैरेलल कौन पास कर रहा था, ये पास कर रहा था सेंटर ऑफ मास से, तो ये ले लिया। अब आपको ये एक्सिस निकालना है तो इसके पैरेलल कौन जा रहा है, ये जा रहा है, तो इसको ले लिया, ठीक है। तो ये क्या था, इसका मतलब ये क्या था, ये था अलोंग डायमीटर, ये क्या था बेटा, अलोंग डायमीटर। समझ रहे हैं बात को मेरी सब बच्चे, पक्का ना। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, आई ए बी, ये टेंजेंट कौन सा है जो प्लेन पे लाई कर रहा है, ये कौन जो प्लेन पे परपेंडिकुलर है। इसलिए आपको मैंने थ्योरम समझा दी कि अगर भूल भी गया, आपको बेसिक वाला याद है हाफ एम आर स्क्वायर, तो उससे आप बाकी सारे निकाल सकते हो, आपको दिक्कत की बात नहीं रहेगी, ठीक है। बाकी याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, सही। तो आई ए बी कितना बेटा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से कितना आया था 1/4, तो 1/4 एम आर का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर कितना बच्चे 5/4 एम आर का स्क्वायर, आ गया ना। अभी आप देखेंगे थोड़ा सा जो फॉर्मूले थे आपके लिए मेरे पास, वो कौन से फॉर्मूले थे, अभी तो बैठने आया बस, समझ तो आएगा नहीं कुछ। ये देखो कितना होगा भाई, ये डिस्क है आपके पास, ये डिस्क है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, एक्सिस क्या दिया हुआ था ये। अभी ये क्या लिखा हुआ है, ये डायमीटर है, क्या है ये लिखा है ना यहाँ पे, डायमीटर एक्सिस, तो कितना आ गया 1/4 एम आर स्क्वायर, प्रूफ कर लिया अपन ने डिस्क के लिए। अबाउट टेंजेंट, टेंजेंट कौन सा बेटा, अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द रिम, रिंग की बात, डिस्क की बात चल रही है, लाइंग इन द प्लेन, जो डिस्क, हाँ जो टेंजेंट है वो क्या कर रहा है, प्लेन पे लाई कर रहा है, तो उसका कितना आ गया बेटा 5/4 एम आर स्क्वायर, अभी समझ गए है ना। अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू रिम एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्या बेटा 3/2 एम आर स्क्वायर, क्या प्रूफ किया अपन ने 3/2 एम आर स्क्वायर, मैंने सारी बातें प्रूफ कर दी आपके सामने। अभी आपको ये भी लिखना है और वो चार्ट बना के लिखना है, ठीक है ना, सब बच्चे लिखेंगे सब। कहा बेटा, यहाँ पे 1/4 क्यों लिया, ICOM, क्योंकि हमें जिसके अलोंग निकालना है उसके पैरेलल क्या है, जिसके अलोंग निकालना है उसके पैरेलल जो सेंटर ऑफ मास से जाए वो लेते हैं, जिसके अलोंग निकालना है उसके पैरेलल, ठीक है। लिखें सब बच्चे बराबर से, या बिल्कुल सही। भाई साहब ये जो पिछला केस आपने देखा था ये रिंग का था, ये केस डिस्क का है, डिस्क का, डिस्क का अबे बेवकूफो, मैंने कल भी कहा था आज भी कहा था, खाली है तो रिंग है, भरा है तो डिस्क है, लिखा क्यों नहीं। डिस्क का मास m है और रिंग का, सॉरी सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, और जो इसका रेडियस है, रेडियस क्या है r, मास m रेडियस r, हाँ बेटा चलो छोड़ो बाद में लिख लेना, वीडियो देख के लिखना, ठीक है ना, फिर फोड़ लिखना, अभी रुक जाओ थोड़ा, एक गैप छोड़ दो, है ना, गैप छोड़ दो, ज्यादा अच्छा बना पाओगे घर जाके, ठीक है। देखो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, देखिए देखिए देखिए, मानिए अभी आपके पास एक डिस्क है और ये एक्सिस है, समझ रहे हैं, समझ गए बात को। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, ये आपके पास एक डिस्क है
और ये इसका क्या है, एक ये इसका एक्सेस हो गया, ये इसका एक्सेस हो गया। तो डेफिनेशन अब इसमें क्या बोलता है, देखिए ये कहता है कि मैं अगर इस पूरी डिस्क को मान लो पूरा मोड़ मार के बना दूं एक पॉइंट साइज, क्या बना दूं, एक पॉइंट साइज, सही है, और एक्सिस ये ऐसे का ऐसे ही है, ठीक है नहीं। जो थोड़ा सा इसको करवाते हैं विजुअलाइज आपको, ये आपके पास, हाँ ये आपके पास एक डिस्क है, ये इसका एक्सेस है, एक्सेस क्या है, एक्स एक्स डैश, रेडियस क्या है इसका आर, इसका रेडियस आर है, ठीक है। अब क्या करा, हमने कन्वर्ट कर दिया, हमने कन्वर्ट करा इस कंप्लीट डिस्क को एक, मान लीजिए पॉइंट साइज मास में मैंने कन्वर्ट कर लिया। मतलब अब मैंने इस डिस्क को, अब मैंने इस डिस्क को एक पॉइंट साइज मास में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मतलब समझ ना, मोड़ मार गया जो भी था, मेल्ट वेल्ट जो भी जैसा भी था ऐसे कर दिया। अब ये मेरे पास एक्सिस क्या है, एक्स एक्स डैश, क्या एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, ठीक है। मैंने मान, मुझे पता है कि यार इस डिस्क का जो इनर्शिया था इस एक्सिस के अलोंग वो आ रहा था हाफ एम आर का स्क्वायर, और इसकी कुछ वैल्यू होगी, वो वैल्यू कुछ मान लीजिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो मानना हो मान लीजिए, वैल्यू कुछ आ रही होगी, सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू आ रही होगी। अब वो कहता है रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन एक्सिस से वो दूरी है, रेडियस ऑफ गायरेशन एक्सिस से वो दूरी है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन एक्सिस से वो दूरी है। अब चुप तो जा, जहां पे इस पॉइंट, ये जो मास आपने बना दिया है पूरा इकट्ठा कर दिया है एक पॉइंट पे, इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूमेरिकली इसके इक्वल आ जाए। रेडियस ऑफ गायरेशन एक्सिस से वो दूरी है जब इस पूरे मास को आप बना दें एक पॉइंट मास, क्या बना दें, एक पॉइंट मास, समझ गए। तो जितनी दूरी पे रखने पे, जितनी दूरी पे रखने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाए, हाँ मतलब एक्चुअल के इक्वल हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये काम आता है व्हील बैलेंसिंग वगैरह में, कभी टायर वायर में होती है ना, व्हील बैलेंसिंग होती है, तो छोटा सा मास चिपका देता है। चलो कोई बात नहीं, भाड़ में जाए, अभी तुम ये देखो बस, ठीक है, समझ गए बात को, कहानी पल्ले पड़ रही है। कोई अगर ऑब्जेक्ट है, उसका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मैंने उस पूरे ऑब्जेक्ट को बना दिया पॉइंट साइज, उसको रख दिया यहाँ पे, तो एक्सिस से कितनी दूरी हो, एक्सिस से कितनी दूरी हो मिश्रा जी, एक्सिस से कितनी दूरी हो कि दोनों का क्या आ जाए, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को समझ गए ना, तो देखें पढ़ लें एक बार डेफिनेशन को, द रेडियस ऑफ गायरेशन about its axis of rotation may be defined as the distance from axis of rotation which if the whole mass of body were concentrated, है ना, its moment of inertia about given axis would be same as with the actual distribution of mass। मास जैसे पहले डिस्ट्रीब्यूट था, अगर मैं उस पूरे मास को एक पॉइंट पे ले आऊं, उसके बाद जितनी दूरी पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाएगा, उस दूरी को अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन। समझ गए बात को अच्छे से। तो रेडियस ऑफ गायरेशन जो के है, के से डिनोट करते हैं, क्या बेटा, डिनोटेड कैसे करते हैं बेटा, के से, है ना, के से डिनोट करा, और डिनोट के से करने के बाद फॉर्मूला इसका होता है इनर्शिया अपॉन में मास, क्या होता है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन में मास। तो बस कुछ नहीं है, इसका स्क्वायर रूट करना था। तो अभी आप देखें, जब उसने आपको बताया कि के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, क्या है के, रेडियस ऑफ गायरेशन, अभी कितना था, हाफ एम आर स्क्वायर, अभी इसको मैंने डिवाइड कर दिया, हाफ एम आर स्क्वायर अपॉन में एम, इनर्शिया बाय मास ही तो है, मास से मास गया, आर बाहर आ, कितना आ गया, आर बाय रूट टू, यहां कितना आ गया, कितना इनर्शिया है, 1/4 एम आर का स्क्वायर
अपॉन में m से m गया, कितना आ गया r/2। क्लियर? तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपको मोमेंट इनर्शिया निकालना आता है, यही आपको याद है, तो आप उससे बड़ी प्यार से क्या निकाल सकते हैं बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हैं। लिख लीजिए सब बच्चे, डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन रेडियस ऑफ गायरेशन। ये चार्ट में ड्रॉ करना अभी। देखिए अब तो कुछ नहीं, याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। मतलब सिलेंडर वाले केस में आप देखेंगे कैसा बेटा, ये सॉलिड सिलेंडर, क्या बेटा ये सॉलिड सिलेंडर। अभी आप अगर देखें, अगर आपको सिलेंडर में, जब आप देखिएगा कि आप एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, आप इस एक्सिस के अलोंग, इस मतलब ये सिलेंडर है और ये इसका एक्सिस है, जब आप इसके अलोंग इसे घुमाएंगे तो इनर्शिया क्या बनेगा। आप एक बात समझ सकते हैं कि ये एक डिस्क की तरह बिहेव कर रहा है। एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, और बीच में उसके आपने एक्सेस लगा दिया, तो हर पॉइंट से दूर, अब मास तो इसका एम ही ले रहे हैं ना हम लोग, सिलेंडर का मास कितना ले रहे हैं, तो जितना मास डिस्क का था उतना ही मास मैंने क्या लिया, सिलेंडर का नहीं लिया, मैंने मास एम ले लिया। जब इसका मास एम है तो जैसे डिस्क में क्या हुआ कि एक्सिस से आर दूरी पे पूरा मास कंसंट्रेट था, ऐसे सॉरी मतलब एक्सिस से आर दूरी तक मास क्या था, कंसंट्रेट था, ऐसे यहाँ पर भी क्या है, एक्सिस से आर दूरी तक क्या है, मास कंसंट्रेट है। तो इसका इनर्शिया भी डिस्क के इनर्शिया के जितना ही आएगा, ठीक है। और जब आपको ये टेंजेंट से पूछ ले, अब रिंग का नहीं, भरा हुआ तो डिस्क की तरह बिहेव करेगा ना, जब इससे पूछ ले तो क्या होगा, पैरेलल एक्सिस पर लगा दोगे, जैसे डिस्क में आया था वैसे यहां आ जाएगा, और रेडियस ऑफ गायरेशन सब बच्चे निकाल सकते हैं, मास से डिवाइड करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब सिलेंडर को आपने रखा ऐसे, है ना, और इसके बीच से क्या निकाला, एक्सिस, तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सिलेंडर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इसकी लेंथ की क्या हो, परपेंडिकुलर। तो अब डिस्क वाला केस नहीं रहा, अब डिस्क वाला केस नहीं रहा, तो अब क्या बन जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4। अभी आप देखेंगे कि मैं अगर यहां पे मान लूं कि एक रॉड है, क्या है, एक रॉड, तो रॉड भी सिलेंडर की तरह होगी, पर हम ऐसा मानते हैं कि रॉड बहुत पतली है, तो इसलिए अपन लोग यहाँ फिजिक्स के अंदर में रॉड को अपन लोग क्या मान लेते हैं कि उसका जो आर है वो क्या है, नियर अबाउट 0 है, बस उसमें क्या है, लेंथ है। तो जब मैंने आर को 0 पुट कर दिया, तो आप ध्यान रखिएगा, एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से, एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से आएगा एम एल स्क्वायर बाई 12, क्या आएगा बेटा, एम एल स्क्वायर बाई 12, और एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड से कितना आएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3। समझ गए? देखो ना क्या किया मैंने इसी फॉर्मूले में एक बार जब मैंने आर को 0 पुट कर दिया, सॉरी ये तो खाली सिलेंडर है ना, हॉलो सिलेंडर है, क्या ये हॉलो सिलेंडर, तो यहां पे समझना आप बात को, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। देखो मैं एक लिंक सेट करता हूं आपके लिए, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हाफ एम आर स्क्वायर, और वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका हो गया, सिलेंडर का हो गया, एक्सिस सेम की बात कर रहा हूं बेटा, है ना, तो सिलेंडर का हो गया, क्लियर। सिलेंडर कैसा, सॉलिड, जिसमें मास भरा हुआ हो पूरा, ठीक है ना। इसके बाद आप बोलेंगे कि अगर मैं बात करता हूं सॉलिड सिलेंडर की, तो भाई साहब इस एक्सिस के अलोंग, किसके, इस एक्सिस के अलोंग क्या बन जाएगा, ये एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4। आप सबको समझ में आ रहा होगा,
ये डायामीटर है, ये डायामीटर वाला एक्सेस है, ठीक है बेटा। और प्लस 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 ये क्या है, ये रॉड वाला केस है। कौन सा बेटा, रॉड वाला केस। अगर मुझे कोई कह दे कि रॉड का बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसके सेंटर तक एक्सिस पास करे, तो कुछ नहीं करना है। मैंने अगर आर को 0 पुट कर दिया तो मुझे किसका केस मिल जाएगा, रॉड का केस मिल जाएगा। किसका बेटा, रॉड का केस मिल जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने एंड पॉइंट से देखा तो एंड पॉइंट से क्या होगा, सिलेंडर के लिए ml²/3 प्लस mr²/4। अगेन कोई पूछे मुझसे एंड केस में किसकी, रॉड के लिए, तो मुझे कुछ नहीं करना, r को 0 पुट करना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, रॉड के लिए मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, ml²/3। ठीक है बेटा, सब बच्चे बात समझ गए। तो ये आपको ऐसे याद रखने हैं। अच्छा ये तो याद ही रखने, क्लियर है। ये है एनुलर डिस्क, इसका अच्छा इससे 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 पहले क्या था, इससे पहले ये था कि ये क्या है, हॉलो सिलेंडर, खाली सिलेंडर। तो खाली तो रिंग जैसा हो जाएगा, तो कितना हो गया, तो याद करना इजी है कि नहीं है, कितना हो गया, mr²। ठीक है, और फिर अगर 20 से आया तो कुछ नहीं भाई साहब, रॉड वाला ml²/12 है ना, प्लस रिंग का डायमीटर हाफ mr²। अगर इस एंड से आया तो रॉड वाला ml²/3, और समझ गए, याद रहेगी बात, ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद यहां पे देखेंगे कि अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो यार भाई साहब बड़ा सिंपल है। आप ये क्या है, एनुलर डिस्क, मतलब कि एक डिस्क पूरी थी, उसके बीच से एक हिस्सा निकाल दिया, ये वाली डिस्क की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया, दोनों डिस्क का ऐड कर दिया, m/2 r1² प्लस m/2 r2 का स्क्वायर। और ऐसे ही डायमीटर का बोला है, तो जो डिस्क का था डायमीटर m/4 r1² m/4 r2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ये सब कुछ लिख लेना, पक्का लिख लेना, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे क्या है, हॉलो स्फीयर, खाली स्फीयर है, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक खाली स्फीयर में, एक खाली स्फीयर के अंदर में जो सेंटर ऑफ मास, अब देखो स्फीयर कैसा होता है, 3D, क्या स्फीयर, 3D। तो स्फीयर के अंदर में कभी भी आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते, सॉरी पैरेलल एक्सिस लगा सकते हैं, और हाँ IX, IY, IZ ये आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ किसमें होता है, 2 डायमेंशनल पे होता है, ठीक है ना, समझ गए बात को। अभी कितना हो गया, 2/3 mr²। अब ये डायमेट्रिक एक्सिस आप समझें, अगर एक गोला है, स्फीयर है, ऐसे आ जाओ तो भी क्या है, डायमीटर, ऐसा हो तो भी क्या है, डायमीटर, ऐसे हो तो भी क्या है, डायमीटर, ऐसे हो तो भी क्या है, समझ गए बात को। तो इसलिए वहां पे अलग अलग केस नहीं बनाए, सिंपल से बोल दिया अबाउट इट्स डायमेट्रिक एक्सिस, वो कितना होता है, 2/3 mr का स्क्वायर। क्लियर। अब अगर मेरे को यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना होगा तो भैया ऑब्वियस सी बात है कि दूरी r पे शिफ्ट करना होगा। तो यहाँ पे क्या था, 2/3 mr² था। अगर इस पे मैं लगा दूं कौन सी थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूं, तो मैं क्या करूंगा, mr² ऐड मार दूंगा, तो 2/3 mr² प्लस, फिर एलसीएम लिया तो 2 mr² प्लस 3 mr², 5/3। सब बच्चे बात समझ गए, सब बच्चे बात समझ गए। अगर स्फीयर सॉलिड है, अगर स्फीयर क्या है, सॉलिड है, अबाउट इट्स डायमेट्रिक एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, भाई ऑब्वियस सी बात है, स्फीयर में सिर्फ क्या होगा, डायमीटर होगा, और टेंजेंट भी एक ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा प्लेन के साथ, ये भी टेंजेंट वही है, ये भी टेंजेंट वही है, ठीक है, सब किसके पैरेलल हैं, डायमीटर के पैरेलल है। तो ये कितना होता है, 2/5। यहाँ पे क्या था, 2/3, 2 सेम है, खाली है तो अपॉन में 3, भर गया तो 5, समझ गए, खाली में 3, भरे में 5। अभी ये तो अपन को यार याद ही नहीं करना होता, सिंपल सी बात है, यहाँ क्या लॉन्ग पूछ रहा है, यहाँ क्या लॉन्ग पूछ रहा है, तो 2/5 mr² में ऐड कर दूंगा क्या बेटा, mr²
एलसीएम एलसीएम ले लिया तो 2mr का स्क्वायर प्लस 5mr का स्क्वायर अपॉन में 5 कितना हो गया बेटा 7mr का स्क्वायर बाई 5। कोई समस्या है क्या किसी को? भाई है ऐसे याद करना भाई, प्रूफ तो कोर्स में है नहीं ना, तो फायदा क्या है? ठीक है, नहीं 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 नहीं, वो तो मैंने थ्योरम अप्लाई करवाई, आप देखें मैंने हर जगह पे जो स्टार्टिंग थी वो मैंने यही लिखी है, हमारे स्कूल में खुद से लिख दी थी, मैंने थ्योरम को अप्लाई करना सिखाया आपको। ठीक है, आप अगर चाहे तो याद कर लें, इन केस आपको सब याद नहीं हो पाते तो मेन का याद कर लें, बाकी निकालने किससे? थ्योरम को अप्लाई करके। अभी याद कर ले, मैं सिखाऊंगा कि जब फिगर्स को मर्ज करते तो उसमें क्या फर्क पड़ता है इनर्शिया पे। ठीक है, सब बच्चे नहीं फॉर्मूला। अब सवाल देखना है, यहाँ पे कंबाइंड का आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या करना है? कंबाइंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने पहले भी कहा भाई साहब, अगर याद फॉर्मूले नहीं है तुम्हें और तुम सवाल देख रहे हो, तुम बस तुम देख रहे हो, दिमाग चलता नहीं है। जितनी देर गैप लिया था उसमें फॉर्मूले याद रखते हैं ना, करते याद फॉर्मूलों को, नहीं बातें कर लें पहले फालतू की। डॉक्टर बनना तुम लोगों ने, तुम तो बन ली डॉक्टर, जैसे बातें बहुत है ना, बकैती होती है उससे बस। कितना ये r/2, ये भी कितना r/2। अब समझो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये स्फीयर दे रखा है, सॉलिड सॉलिड स्फेरिकल बॉल। अच्छा यार बॉल दी मेरे सॉलिड ही हो गया, ठीक है ना, सॉलिड मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? सॉलिड मान रहे हैं, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना हो, सही है ना, सॉलिड है। अब यहाँ पे हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंबाइंड का अलोंग एक्स एक्स डैश, अलोंग एक्स एक्स डैश। दो के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड तभी हो सकते हैं जब वो दोनों के दोनों सेम एक्सिस के अबाउट फाइंड किए गए हों। दो के मोमेंट ऑफ इनर्शिया तभी ऐड हो सकते हैं जब वो दोनों सेम एक्सिस के अबाउट फाइंड किए गए हों। मान लीजिए मैंने इसको निकाल लिया, यहाँ पे ये ए बी है, ठीक है ना, और मैंने निकाला इस ए बी का इस एक्सिस के अलोंग, ठीक है, तो मैं यहां बोल सकता हूं इस वाले स्फीयर का, इस वाले स्फीयर का, स्फीयर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स डैश, स्फीयर ए का, स्फीयर ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्स डैश क्या होगा बेटा? क्या कहा मैंने? सॉलिड में क्या आता है? 2/5 mr का स्क्वायर। अभी का पक्का? इसका भी कितना होगा? ये स्फीयर बी है, ये स्फीयर बी, स्फीयर बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ए बी के अलोंग कितना बेटा? 2/5 mr का स्क्वायर होगा। अब मैंने क्या कहा, मुझे इस एक्सिस के अलोंग निकालना है, आई एक्स एक्स डैश, किसका? स्फीयर बी का। किसका बेटा? मुझे स्फीयर बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके आना है। देखो हमसे कहा पूछा है? एक्स एक्स जैसे पूछा है। मैंने जब स्फीयर ए का इनर्शिया लिखा वो तो इसी एक्सिस के अलोंग है, मुझे स्फीयर बी को भी, अरे से बंद कर लोगे आज जब पूरा बजेगा टोन, ये स्फीयर बी को भी मुझे कहा लेके आना है? एक्स एक्स डैश के अलोंग। कहा लेके आना है? मुझे इस एक्सिस को शिफ्ट करना है यहाँ पे। तो शिफ्ट कैसे कर रहे हो? अबे ऐसे पैरेलल में ना, ऐसे। कैसे? पैरेलल में। कैसे में? पैरेलल में। और दूरी कितनी कवर करी? r/2 दूरी ये रही, r/2 दूरी ये रही, ये कितनी हो गई? r,
और बीच में कितना है r। तो मुझे ये बताओ क्या ए बी इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास मैंने लिखा नहीं, लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ए बी कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। भाई ये एक्सिस कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तो अब मैं इसके अलोंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या मैं इसके अलोंग लगा सकता हूं, लगा सकता हूं ना बेटा, पक्का, कोई दिक्कत की बात तो नहीं किसी बच्चे को। तो यहां से मैंने यहां शिफ्ट करना है एक्सेस को, ठीक है। तो अभी क्या होगा, r/2 ये रहा, r/2 ये रहा, r हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया पूरा हो गया 2r। तो m इंटू 2r का स्क्वायर, किसको बात पल्ले पड़ गई है, बात पल्ले पड़ी सबको। ये क्या लगाया मैंने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस एक्सिस को जब मैंने शिफ्ट करा, ये हम तभी कर सकते हैं जब उस फिगर के सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सिस पास कर रहा हो। तो यहां से यहां लेके आ गए, r ये रहा, r/2 r/2 2r आ गए, यहां लेके आ गए। क्लियर है बात, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आई एक्स एक्स डैश आई ए बी कितना होगा बेटा, 4mr का स्क्वायर। तो इनर्शिया ऑफ ए बी, इनर्शिया एट एक्सिस ए बी कितना बेटा, 2/5 mr का स्क्वायर प्लस 4mr का स्क्वायर। एलसीएम लिया तो 20 जमा 2 22 mr का स्क्वायर बट्टे कितना बेटा 5। क्लियर है। अब स्फीयर बी का भी इनर्शिया किसके अलोंग आ गया, स्फीयर ए का भी किसके अलोंग आ गया, मतलब स्फीयर ए का भी किसके अलोंग आ गया, एक्स एक्स डैश, इससे बी का भी कहां से आ गया, एक्स एक्स डैश। तो अभी मुझसे को पूछे टोटल इनर्शिया, कोई मुझसे पूछे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 2/5 mr स्क्वायर प्लस 22/5 mr स्क्वायर कितना बेटा 24/5 mr स्क्वायर। सब बच्चे लिखे इसे, सही लिखा मैंने, ये सही लिखा है, r/2 r/2 अरे सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, पर रेडियस तो r/2 दिया हुआ है, सब कुछ सही है, रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस क्या दिया हुआ है, r/2 दिया हुआ है ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मतलब ये मुझसे गलती हो गई, ठीक है। 2/5 m/2 r/2 का स्क्वायर, अभी 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 ये तो सही है, 2r यहाँ पे कर दूं मैं, r²/4 कर दूं, है ना। तो ये कितना हुआ, 24 + 2 26। मैं ठीक करूं से कि तुम लोग हो जाएगा, कर दोगे, कर दूं क्या, चलो कर देता हूँ, अभी मैं कर देता हूँ, रुको, मेरे को ज्यादा टेंशन की बात नहीं मेरे लिए। मैं बताता हूँ, यहाँ पे आई एक्स एक्स डैश कितना आया, 2/5 mr²/4, यही तो आया। यहाँ भी कितना आया, 2/5 mr² कितना आया, 4 आया। समझ गया ना, समझ गया ना, अरे सब कुछ सही था, है ना, फंडा पूरा सही है, बस जो r था वो क्या दिया हुआ था, r/2 दिया हुआ था, इतने तो करा हमने, तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसको इससे काट दूं, काट दो इसको, तो ये 2 आ गया 10, 40 जमा 1 41/2 10, ठीक है भाई, 10 41/10 mr का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, उसको इससे ऐड कर देना है, सही है, कितना होगा
कैंसिल, 10 हो गया अभी। तो अभी हो गया एम आर का स्क्वायर बाई 10 प्लस 41 एम आर का स्क्वायर बाई 10, है ना बेटा। तो कितना हो गया 42 एम आर का स्क्वायर बाई 10। अब कर दो इसे 21/5 कितना है बेटा, ठीक है। और अगर यही सवाल दिया होता हॉलो के लिए, अगर यही सवाल दिया होता हॉलो के लिए, तो मैं क्या करता, तो मैं क्या करता, तब क्या होता, हाँ तब क्या होता है 2/3, तब क्या होता बेटा 2/3। तो यहाँ पे कितना आता 2/3 m, तो इसको मिटा दूं मैं, मिटा दूं इसको, है ना। तो 2/3 m r/2 का स्क्वायर, 2/3 m r का स्क्वायर बाई 4, क्लियर, खाली के लिए ना, हाँ हाँ खाली के लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर यहाँ पे r/2 था, तो यहाँ भी कितना होगा, ए बी के अलॉन्ग कितना होगा 2/3 m r/2 का स्क्वायर, तो 2/3 m r² बाई 4, इसे काट दो तो कितना बचेगा mr²/3। यहाँ भी क्या बचेगा 6 बचेगा, क्या 6, यहाँ भी क्या बचेगा 6, है ना 6 बचेगा। अब क्या क्या हो जाएगा, शिफ्ट करा r/2, 2 और शिफ्ट कर दिया, 2 और शिफ्ट करा, तो क्या होगा फिर m स्फीयर b के लिए mr² बाई 6 प्लस m 2r का स्क्वायर, तो i x x डैश 4 है ना ये, तो 4 से इंटू 24 25, तो 25 mr का स्क्वायर बाई 6। अब ये रहा mr²/6, ये रहा इतना, तो कितना हो बेटा 25 mr²/6 प्लस mr², सब कुछ सही है, कितना आ गया 26 mr²/6, तो कैंसिल हुआ, कितना हुआ 2 से हुआ ना कैंसिल, तो 13/3 mr का स्क्वायर, लिखे सब बच्चे 13/2 आएगा क्या, अरे 2 से डिवाइड किया है ना भाई, 13/3 तो आएगा, लिखो दोनों केस, लिखो दोनों केस। पहला क्या था सॉलिड, एक और क्वेश्चन कर देता हूं पहले में ये वाला। यहाँ पे 3 रिंग हैं, देखो यहाँ पे 3 रिंग है, हर रिंग का मास कितना है m, रेडियस कितना है r। अभी आप अगर देखें, अरे यार अगर आप अभी देखें, मैंने एक बात आपसे क्या कही थी कि दोनों सबके इनर्शिया तभी ऐड होंगे जब सब के सब सेम एक्सिस के अबाउट होंगे, है ना। अभी कॉपी में आपने लिखा है, मुझे देख के बताइए, ये अगर रिंग है, ये अगर रिंग है ना, ये अगर रिंग है तो ये क्या होगा डायमीटर, है ना। मतलब देखिए टेंजेंट है, क्या ये टेंजेंट। अभी ना कुछ नहीं दिया हुआ तो आप क्या मानेंगे, ये चलो ये क्या है, और there are 3 rings moment of inertial system about x x dash। चलो हमको क्या लग रहा है देखने में, ये डायमीटर देखने में लग रहा है, डायमीटर देखने में लग रहा है ना ये, तो डायमीटर के अलोंग मुझे पता है इनर्शिया क्या होता है। ये मानता हूं मैं रिंग ए, ये रिंग बी, ये रिंग सी। मुझे बताओ रिंग ए में डायमीटर के अलोंग क्या आएगा इनर्शिया, अभी तो सॉल्व किया है, क्या आएगा अभी सॉल्व किया है ना, हाफ mr²। फिर हमें हमें निकालना किसके अबाउट है, x x डैश, वो इस पे क्या है टेंजेंट। ये दूरी कितनी है r, तो शिफ्ट कितना होगा r, तो लिख दूं मैं mr का स्क्वायर, तो कितना बन गया 3/2 mr का स्क्वायर अबाउट, अबाउट x x डैश अबाउट। ऐसे ही इसका भी कितना आएगा 3/2
एम आर का स्क्वायर अबाउट, इसका कितना आएगा, एक्स एक्स डैश इसके डायमीटर से जा रहा है, एक्स एक्स डैश इन दोनों पे टेंजेंट था तो टेंजेंट का इनर्शिया लिखा, ठीक है। एक्स एक्स डैश इसका क्या है, डायमीटर है, इसका क्या है, डायमीटर, तो डायमीटर का लिखूंगा मैं इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, हाफ एम आर स्क्वायर, क्या बेटा हाफ। तो अब सबका इनर्शिया आ गया सेम एक्सिस के अबाउट, सबका इनर्शिया आ गया सेम एक्सिस के अबाउट, तो अब मैं क्या काम करूंगा, ऐड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, कैसे होगा बताइए, 3/2 एम आर का स्क्वायर प्लस 3/2 एम आर का स्क्वायर प्लस हाफ एम आर का स्क्वायर, तो 7/2 एम आर का स्क्वायर। कोई समस्या किसी को, पक्का, लिखिए अब सब बच्चे।